सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल S3 कोचिंग क्लासेस। तो हमारी जो शेक्सपियर की सीरीज चल रही है 200 प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ शेक्सपियर टू बी हेल्पफुल फॉर अपकमिंग यूपी टीजीटी इंग्लिश एग्जाम। तो मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज का हम टेस्ट पेपर स्टार्ट करते हैं, टेस्ट पेपर 4। तो लेट्स स्टार्ट विद टेस्ट पेपर 4। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इन विच प्ले शेक्सपियर डू वी फाइंड विडोड क्वींस क्वेश्चनिंग द assumptions ऑफ मेल पॉलिटिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है। ऑप्शन ए है हेनरी फिफ्थ, बी रिचर्ड थर्ड, सी एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, डी हैमलेट। तो बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा बी रिचर्ड थर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। मैकबेथ अटर्स हिज soliloquy टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो व्हेन। तो मैकबेथ की soliloquy जो थी उसमें वो ये लाइन बोलता है टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। तो कब बोलता है ये? ऑप्शन ए ही कम्स टू नो द ट्रुथ अबाउट मैकडफ। ऑप्शन बी ही रिसीव द न्यूज ऑफ लेडी मैकबेथ डेथ। ऑप्शन सी बिरनम वुड कम्स टू डंसीनेन। ऑप्शन डी मेलकम एंड सिवार्ड एंटर द कासल। अगर आपने मैकबेथ की soliloquy पढ़ी है तो आप जल्दी से फटाफट आंसर दे देंगे। जल्दी से बताइए मुझे क्या होगा इसका ऑप्शन, क्या राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन बी, ही रिसीव्स द न्यूज ऑफ लेडी मैकबेथ डेथ। तो कब बोलता है ये soliloquy? जब लेडी मैकबेथ की डेथ की उसे खबर मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट अवर स्टार्स बट इन अवर सेल्व्स दैट वी आर अंडरलिंग्स। हु सेड दिस एंड इन विच प्ले। तो ये लाइंस जो हैं ये किसने कही हैं और किस प्ले में कही हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए कैशियस इन जूलियस सीजर, बी एंटनी इन क्लियोपेट्रा, सी कैलिबान इन द टेम्पेस्ट, डी एंटनी इन जूलियस सीजर। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि ये किसने कहा है, ये किस प्ले में कहा गया है, ये किस प्ले की लाइन्स हैं। चलिए बताइए जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा हमारा ए कैशियस इन जूलियस सीजर। कैशियस कहता है ये ब्रूटस से, जो शेक्सपियर का प्ले है जूलियस सीजर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्ले ऑफ द फॉलोइंग बुक्स मार्क्स द बिगनिंग ऑफ शेक्सपियर सक्सेस। तो शेक्सपियर की सक्सेस का जो बिगनिंग कही जाती है वो किस बुक को कहा जाता है? ए लव्स नेवर लॉस्ट, बी द मर्चेंट ऑफ वेनिस, सी वीनस एंड एडोनिस, डी सॉनेट्स। किस बुक को कहा गया शेक्सपियर की सक्सेस की बिगनिंग? शेक्सपियर की सक्सेस वहाँ से शुरू होती है। बताइए जल्दी से कौन सा आंसर होगा? ए बी सी डी, 4 ऑप्शन में कौन सा होगा ऑप्शन सही? तो इसका आंसर है आपका सी वीनस एंड एडोनिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? द पॉटर सीन प्रोवाइड्स। जो पॉटर सीन है वो क्या प्रोवाइड कराता है? ए क्लू टू द प्ले, बी टाइम फॉर द आर्मी टू कम, सी कॉमिक रिलीफ, डी टाइम फॉर बॉन्को टू एस्केप। बताइए क्या आंसर होगा इसका, विच इज़ द राइट आंसर? तो क्वेश्चन 5 का जो आंसर है वो है कॉमिक रिलीफ। तो जब ट्रेजिडीज़ में थोड़ा कॉमेडी के लिए इस तरह के सीन्स डाल दिए जाते थे जिससे जो ऑडियंस है उनको थोड़ा हंसने के लिए मिल जाए ट्रेजिडी में जो है, तो इस तरह के सीन्स डाले जाते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6।
अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी, दिस सॉन्ग हैज़ बीन संग बाय। तो ये जो सॉन्ग है ये किसने गाया था? अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी। ए एमीन्स, बी फिबे, सी सिल्वियस, डी जैक्स। किस प्ले की बात हो रही है यहाँ पे? बता सकता है भाई? ये है प्ले आपका एज यू लाइक इट। ये एज यू लाइक इट की है लाइन्स, ये वहाँ का सॉन्ग है एज यू लाइक इट का। तो इसका आंसर क्या होगा? ए एमीन्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। वेयर फ्रॉम द लाइन्स, तो ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन, नॉर द फ्यूरियस विंटर्स रेजेस, दाउ दाई वर्ल्डली टास्क हैज़ डन, होम आर्ट गॉन एंड टेकन दाई वेजेस। तो ये लाइन्स हैं ये कहाँ से हैं, किस प्ले से हैं? ए सिम्बलाइन, बी मिडसमर नाइट्स ड्रीम, सी किंग लियर, डी हैमलेट। तो शेक्सपियर के किस प्ले या सोनेट या पोएम कहाँ से है ये? बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। तो ये लाइन्स ली गई हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ए सिम्बलाइन। ये लाइन्स आती हैं सिम्बलाइन में। ओके, नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इस बार जो आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ इस बार, आगे और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हार्मिया इज ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। तो हार्मिया जो कैरेक्टर है वो शेक्सपियर के किस प्ले में आती है? ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, बी रोमियो एंड जूलियट, सी टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, डी मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। हार्मिया कहाँ कैरेक्टर जो है, हार्मिया का कैरेक्टर कहाँ पे आता है, किस प्ले में? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है आपका, हार्मिया का कैरेक्टर आता है मिडसमर नाइट्स ड्रीम में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। द लाइन दिस इज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल इज सेड बाय। तो ये लाइन्स जो हैं, दिस इज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, ये किसने कही थी? ए क्लियोपेट्रा, बी ब्रूटस, सी एंटनी, डी सीजर। बताइए ये लाइन्स किसने कही थी? क्लियोपेट्रा ने कही थी, ब्रूटस कहता है, एंटनी या सीजर? बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, ये लाइन्स हैं आपकी एंटनी की। ये लाइन्स किसकी हैं? एंटनी की। क्वेश्चन नंबर 10, द कोट, ये कोटेशन है, द लव लुक्स नॉट विद द आइज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड, अकर्स इन। तो ये कोट है ये कहाँ पे आती है, ये किस प्ले में? A Midsummer Night's Dream, B Love's Labour's Lost, C Antony and Cleopatra, D the Merry Wives of Windsor। किस शेक्सपियर के किस प्ले में आती हैं लाइन्स? Love looks not with the eyes but with the mind and therefore is winged Cupid painted blind। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन ए, A Midsummer Night's Dream। कहाँ पे आती हैं लाइन्स? A Midsummer Night's Dream में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? हु रोट लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वर्स देन वीड्स। तो ये लाइन्स जो है किसने लिखी हैं, किस राइटर की लाइन्स हैं ये? ए वर्ड्सवर्थ, बी मिल्टन, सी गेल्सवर्दी, डी शेक्सपियर। बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। ऑब्वियसली ये किसकी लाइन है? शेक्सपियर की। तो ये लाइन्स कहाँ पे आती हैं? आई थिंक ये जो लाइन है वो हैमलेट की है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज द फॉलोइंग अकर? द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क।
शेक्सपियर के किस प्ले में ये लाइन्स आती हैं? द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क। ए एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, ऑप्शन बी हेमलेट, सी किंग लियर, डी मेजर फॉर मेजर। किस प्ले की लाइन्स हैं ये? बताइए जल्दी से। तो ये आती हैं आपकी जो लाइन्स हैं वो ऑप्शन ए एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन विच प्ले शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल। शेक्सपियर के किस प्ले में शेक्सपियर ने एक रॉयल क्रिमिनल को प्रेजेंट किया था? ए किंग लियर, बी हेनरी फोर्थ, सी रिचर्ड थर्ड, डी हेनरी एट्थ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? 13 का आंसर है आपका सी रिचर्ड थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आस्क्ड हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। किसने पूछा था ये वाला सवाल कि लेडी मैकबेथ के कितने बच्चे थे? ए एल्सिनाइट्स, बी एसी ब्रैडले, सी राइमर, डी विल्सन। बताइए। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है आपका ए एल्सिनाइट्स। एल्सिनाइट ने एक शायद ऐसे लिखा था, उसमें ये आता है क्वेश्चन जो है। 15, क्वेश्चन नंबर 15, टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे, द अबव लाइन्स अकर्स इन। तो ये लाइन्स कहाँ पे आती हैं? ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, बी ट्वेल्थ नाइट, सी एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, डी मेजर फॉर मेजर। टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे, कहाँ से आई हैं ये लाइन? किस प्ले की हैं? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो ये लाइन्स हैं आपकी किस प्ले से हैं ये? क्वेश्चन 15 का आंसर है डी मेजर फॉर मेजर। ठीक, आपको पता है मेजर फॉर मेजर शेक्सपियर की कॉमेडीज़ में है, और इसको क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, डार्केस्ट कॉमेडी। शेक्सपियर की डार्केस्ट कॉमेडी है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16, आई एम ए मैन मोर सिंड अगेंस्ट देन सिनिंग। बहुत ही अच्छी लाइन है ये, किसने कही थी? इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द प्ले। किस प्ले की लाइन है ये? ए किंग लियर, बी रोमियो एंड जूलियट, सी जूलियस सीजर, डी अथेलो। किस प्ले की लाइन से ये? आई एम ए मैन मोर सिंड अगेंस्ट देन सिनिंग। बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही है? किस प्ले की है ये? ए बी सी या डी? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है आपका? ए किंग लियर। और ये लाइंस भी आपकी किंग लियर की ही हैं, किंग लियर ही कहते हैं इन लाइंस को। ये लाइंस किंग लियर की हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द कैरेक्टर बॉटम अपीयर्स इन द फॉलोइंग शेक्सपियन कॉमेडी। देखिए कैरेक्टर्स भी पूछ रहा है, तो इसमें क्या कैरेक्टर पूछा गया? कैरेक्टर क्या नाम था उसका? बॉटम। अपीयर्स इन द फॉलोइंग शेक्सपियन कॉमेडी, तो किस कॉमेडी में आता है शेक्सपियर की ये कैरेक्टर जो है? ए एज यू लाइक इट, बी ट्वेल्थ नाइट, सी मिडसमर नाइट्स ड्रीम, डी अ कॉमेडी ऑफ एरर्स। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जल्दी से। तो कहाँ पे आता है कैरेक्टर? ये आता है आपका ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ऑप्शन सी। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, शेक्सपियर इनकॉर्पोरेट्स लिवीज अकाउंट ऑफ टार्क्विन्स लस्ट इन अ नैरेटिव वर्क कॉल्ड। ए सिम्बेलाइन, बी वीनस एंड एडोनिस, सी द रेप ऑफ लुक्रेसी, डी टाइटस एंड एंड्रोनिकस। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? ए सिम्बेलाइन, बी वीनस एंड एडोनिस, सी द रेप ऑफ लुक्रेसी, डी टाइटस एंड एंड्रोनिकस। तो इसका आंसर है आपका 18 का
ऑप्शन नंबर सी, द रेप ऑफ लुक्रेसी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन करेंगे, जहाँ मुझे लगेगा डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा बताने का, वहाँ मैं बताऊँगा, बाकी हम सीधे सीधे क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? इन विच ऑफ हर वर्क्स डज वर्जीनिया वुल्फ इन्वेंट द फिक्शनल कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर सिस्टर नेमिंग हर? देखिए, एक मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपसे पिछली वीडियोज़ में भी जो है शेक्सपियर के जो है उसमें भी आया था, ये क्वेश्चन जो है इस तरह का, वो अलग तरीके से पूछा गया था कि जो फिक्शनल या हाइपोथेटिकल सिस्टर जो है वर्जीनिया वुल्फ ने किसको कहा था, अगर आपको याद हो तो उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ऑप्शन क्या है इसके? ऑप्शन ए, 3 गिनियाज रॉक्सना, बी, फ्लश अ बायोग्राफी डोरथी, सी, द वेव्स रोडा, डी, अ रूम ऑफ वंस ओन जूडिथ। तो ये जो वर्क है और उसके आगे कैरेक्टर हैं इसके, तो आपको बताना है कौन सा वर्क था और कौन सा क्या कैरेक्टर था जिसको शेक्सपियर की सिस्टर का नाम दिया गया था। बताइए, ए, बी, सी, डी, कौन सा आंसर होगा? कौन सा वर्जीनिया वुल्फ का वो जो था, जो वर्क था, और क्या नाम था उस कैरेक्टर का जो शेक्सपियर की सिस्टर थी, हाइपोथेटिकल सिस्टर? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा आपका डी, अ रूम ऑफ वंस ओन जूडिथ। ये जूडिथ मैंने आपको बताया था ना पिछले क्वेश्चन में भी कि हाइपोथेटिकल सिस्टर जो थी उसका नाम क्या था? जूडिथ। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 20। हैमलेट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर, द हैमलेट वॉज रिटन बाय। तो हैमलेट तो लिखी थी शेक्सपियर ने, द हैमलेट किसने लिखी थी? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो आप सभी को पता है कि हैमलेट लिखी थी शेक्सपियर ने, अब वो पूछ रहा है द हैमलेट किसने लिखी थी? ए, मेलविले, बी, गेल्सवर्दी, सी, पोप, डी, फॉन्कनर। बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? किसने लिखी थी द हैमलेट? द हैमलेट किसने लिखी? तो और इसका 20 का 20 का आंसर है आपका डी, फॉन्कनर। फॉन्कनर ने लिखी थी द हैमलेट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इस पूरी वीडियो में, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21। इट इज़ सैड दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट्स ऑफ हिज एरा, विच ऑफ दीज इज इट सेड टू बी? तो जो शेक्सपियर का जूलियस सीजर था वो शेक्सपियर के जो एरा, उसका जो समय था, शेक्सपियर का जो टाइम था, उसके कुछ इंसिडेंट्स से लिया गया था शेक्सपियर के जूलियस सीजर को जो है, उससे रिलेटेड था वो जूलियस सीजर जो है। तो वो इंसिडेंट क्या था? ए, द एग्जीक्यूशन ऑफ सर वॉल्टर रैले, बी, द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड रिलेशन ऑफ द ईस्ट, ऑप्शन सी, द रेबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स, डी, द सुप्रीमेसी ऑफ स्पेन ऑन लैंड एंड सी। बताइए, चार ऑप्शन में क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, 21 का आंसर है वो था आपका द रेबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स। ठीक है, जो ड्यूक ऑफ एसेक्स का जो विद्रोह था उससे रिलेटेड था ये जूलियस सीजर आपका। क्वेश्चन नंबर 22। आवर बॉडीज आर आवर गार्डन्स टू विच आवर विल्स आर गार्डनर्स। बहुत ही अच्छी लाइन्स हैं। द अबव वर्ड्स फ्रॉम द स्पीच ऑफ, तो ये लाइन्स जो स्पीच है वो किसकी है ये? ए, हैमलेट, बी, इयागो, सी, वायोला, डी, ब्रूटस। किसकी है ये स्पीच? ये स्पीच जो है, आवर बॉडीज आवर गार्डन्स टू विच आवर विल्स आर गार्डनर्स। बताइए जल्दी से, किसकी लाइन है ये? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है आपका बी, इयागो। अच्छा, मुझे ये बताइए जल्दी से, इयागो जो है वो कहाँ का कैरेक्टर है, किस प्ले का है? बताइए। तो इयागो जो है वो किस प्ले का है? ओथेलो। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 23। विच शेक्सपियर्स प्ले हैज़ ए मास्क इन इट?
ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, बी एज यू लाइक इट, सी द टेम्पेस्ट, डी ट्वेल्थ नाइट। तो शेक्सपियर के किस प्ले में मास्क आता है? बताइए जल्दी से 23 का आंसर, जल्दी जल्दी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है सी द टेम्पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 24, हु रोट द एसे एंटाइटल्ड ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ? ये इन्वर्टेड कोमा यहाँ नहीं आएगा, गलत है, ये यहाँ आएगा इसमें। बताइए, ए शेक्सपियर, बी डॉक्टर जॉनसन, सी टी.एस. इलियट, डी थॉमस डी क्वेंसी। किसने लिखा था ये ऐसे ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ? तो ये फेमस प्ले ऐसे जो है वो किसका है? थॉमस डी क्वेंसी। ओके, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट पेपर 4 का। व्हाट हैपन्स टू वॉरचेस्टर एंड वर्नन इन द एंड ऑफ द प्ले हेनरी हेनरी फोर्थ पार्ट 1? तो हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में वॉरचेस्टर और वर्नन का एंड में जो है क्या होता है? ए दे आर सेंटेंस्ड टू डेथ बाय किंग हेनरी, बी दे आर pardoned for their action, C they are killed by Falstaff, D they are made ministers in King Henry's court। बताइए, बहुत ही, इसको भी देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट लगा ली, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज के सारे क्वेश्चन अच्छे थे। बताइए जल्दी से लास्ट क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से 25 का आंसर क्या होगा? तो 25 का आंसर है आपका दे आर सेंटेंस्ड टू डेथ बाय किंग हेनरी, ऑप्शन ए। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा, और जो पेपर में आपके आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, बाय फ्रेंड्स।